हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज आप सबके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूं जिसकी वजह से कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जी हाँ, दुनिया आगे बहुत बढ़ गई है, चीज़ें बहुत मॉडर्न और एडवांस हो गई हैं, लेकिन हम जैसे लोग, खास करके जो छोटे शहरों के हैं, जिनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में एक्सपोजर नहीं मिला, हम लोगों को कोई कैसे बेवकूफ़ बना के चुपचाप निकल जाए, हमें पता भी नहीं चलता। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है कल, जो कि एक हफ्ते से बातचीत मेरी चल रही थी किसी से। आप जानते हैं अभी मेरा जो चैनल है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है मेरी अपनी नज़रों में। अभी मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ बात करती हूँ, वीडियोस को लेके मेरी उनसे बातचीत होती है और बहुत सारी ईमेल्स मुझे आते हैं, और जिस चक्कर में कोई ना कोई ईमेल का जवाब भी मुझे उनको देना पड़ता है। तो ऐसा ही मेरे साथ लास्ट वीक हुआ कि अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे होने हैं, आई होप बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो लोगों की नज़र रहती है कि आपका अकाउंट या तो हैक कर लें या आपका कोई नुकसान कर ले। आजकल आपका नुकसान करने के लिए ना किसी को आपके घर में आके चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिंपली आपके पास अगर अच्छा प्रोफाइल है, खास करके सोशल मीडिया प्रोफाइल है, या बैंक डिटेल्स हैं, या आपका बैंक ऑनलाइन, तो वो इस सारी चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं रादर कमिंग टू योर हाउस एंड डूइंग समथिंग टू यू। तो सबसे बड़ा डैमेज आजकल जो लोगों का हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, जिनको हैकर्स भी बोला जाता है। जो लोग एक स्क्रीन के पीछे अपने घरों के अंदर या कमरे के अंदर बैठे हुए दूसरों के अकाउंट्स को और चीज़ों को हैक कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला था, प्रभु की दया से मैं बच गई हूँ गाइस। लेकिन ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी जान लेनी चाहिए कि कहीं ये गलती आप या कुछ एक ऐसे नए यूट्यूबर्स ना कर बैठे जिनको अभी नया नया चैनल जिन्होंने चलाया है और जिनको लगता है कि हम काम करना चाहते हैं कंपनीज के साथ में, कोई ना कोई प्रमोशनल डील्स होती हैं, या किसी भी कंपनी से कोई ईमेल आता है, या किसी ऐसे इंसान का ईमेल आता है जिसका आप जवाब देने के लिए कभी लिंक्स वगैरह पे क्लिक कर लेते हो। तो मैंने ये सोचा कि अपनी ये स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे शायद कुछ एक लोगों की तीसरी आंख मैं खोल पाऊँ। तो मेरे साथ अभी जो हुआ है उस स्टोरी पे मैं सीधा आती हूँ। मुझे थोड़े दिन पहले एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मोवावी, ये वीडियो एडिटिंग टूल है, इनकी तरफ से मुझे एक ईमेल आया। वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छा लिखा हुआ ईमेल था कि हम आपके साथ इस वीडियो एडिटर को प्रमोट करना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पे एक रिव्यू अपने चैनल के ऊपर हमारी तरफ से डालो। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ और कहीं आने वाले टाइम में मुझे शौक भी है कि मैं चीज़ों को रिव्यू करूं या लोगों को बताऊं उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मेरे से पूछते भी रहते हैं कि मैम आप वीडियोस एडिट कहाँ पे करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा लैपटॉप आप यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा आप यूज़ करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये सारी चीज़ों में एक तो मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है और दूसरा आप लोगों से कोई बात शेयर करने को मिल जाती है। जब ये ईमेल मुझे आया तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि 4 महीने से आपको पता है अभी फ्लाइंग बंद है, कोई डेस्टिनेशन पे कहीं जा नहीं रही और घर पे थी। इंडिया में पहले स्टक थी, वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, पहले लाइटिंग नहीं थी, जब लाइटिंग लाई उसके बाद अभी यहाँ पे आ गई मैं। यहाँ के भी ज़्यादा काम अभी नहीं कर रहे, ट्रैवल भी नहीं कर रही, किसी होटल में भी नहीं जा रही, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही थी। तो मुझे लगा चलो अच्छी बात है, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा कुछ सीख भी लूंगी, आप लोगों से एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूंगी, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। उन लोग की ईमेल आई बहुत अच्छे से लिखी हुई, मैंने ईमेल का जवाब देके बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आप मुझे सॉफ्टवेयर का नाम वगैरह पूरा भेज दो, जो भी लिंक्स है भेज दो। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अगर मैं वैसे खरीदूं तो उसकी कीमत मुझे देनी पड़ती, लेकिन जब ये लोग हमसे प्रमोट करवाते हैं या हमें कहते हैं कि आप हमारे लिए ये प्रमोशन करो या सच्चा रिव्यू बताओ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें वो चीज़ फ्री में ऑफर करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम आपको एक फ्री वर्जन ऑफ ये सॉफ्टवेयर का भेजेंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करना और हम आपको इसकी डेडलाइन बता देते हैं कि इतनी तारीख तक आपने ये करना है। और वो तारीख आज से 2 दिन के बाद की उसने बोला, तो बहुत जल्दबाजी में काम करना था। तो उन्होंने मुझे ये टास्क दिया, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फटाफट से मैंने अपना मैकबुक खोला, उस पर वो लिंक डाउनलोड करा, वो लिंक डाउनलोड ही नहीं हो रहा। तो वो लेडी के बार बार मुझे ईमेल आ रहे हैं,
अच्छा आपने वो जो कोड हमने आपको दिया था, वो लिंक जो हमने आपने दिया था आपको, तो क्या आपने वो लिंक खोल लिया है? तो मैंने उसको बोला नहीं, वो लिंक तो मैंने अभी नहीं खोला। कह रही क्यों नहीं खोल रहे हो अभी आप? क्योंकि ये तो एक्सपायर हो जाएगा जो हमने लिंक आपको दिया है, आपको कुछ एक घंटों में इसको खोलना है। लेकिन उसको तब तक नहीं पता था कि मैं उसको मैकबुक पे खोल रही हूँ अपने। तो मैकबुक में क्या होता है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक खूबी है कि कुछ भी जो वायरस या मालवेयर या कुछ भी ऐसा गलत अगर आता है जो लिंक हमें नहीं खोलने चाहिए या जिससे कि अकाउंट्स हैक होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर फिर भी कंपेयर टू विंडोज जो मुझे लगता है या एंड्रॉइड सिस्टम से फिर भी थोड़ा सा ये सेफ है। तो मैं वहां पे खोल रही थी, खुल नहीं रहा था, अनजिप ही नहीं हो रहा था, अनजिप ही नहीं हो रहा था, जबकि उसने मुझे कुछ कोड भी भेजे हुए थे कि ये कोड डालना है, ये डालना है, वो डालना है, जिससे मुझे सब कुछ बड़ा जेन्युइन लग रहा था। मैंने मैकबुक में ट्राई किया, नहीं हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या काम करो तो मुझे अपना लैपटॉप दे दो। तो मैंने उसके लैपटॉप में भी कभी अपने गूगल अकाउंट को साइन इन किया होगा जो मुझे याद नहीं था। तो मैंने उस लैपटॉप के ऊपर वो लिंक डाला और उस लड़की के मुझे साथ में ईमेल्स आ रहे हैं, अच्छा आपने अभी साइन इन कर लिया, अच्छा आपने लिंक खोला। तो मुझे लगा कि उनको शायद जल्दबाजी है काम की, तो इसलिए वो बार बार चेक करिए, क्योंकि बहुत अनयूजुअल है ये कि बार बार कोई ऐसे, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है या बड़े सॉफ्टवेयर वाले, वो इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको बार बार ईमेल नहीं करते। तो लेकिन हुआ क्या, मैं अभी इंडिया से वापस आई हूँ, घर अभी सेटल हो रहा था, तो ये बीच में आ गया, तो मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं गया कि कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ईमेल भी प्रॉपर ईमेल बॉक्स में आई हुई थी, स्पैम फोल्डर में नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं वेट कीजिए, ये मेरे से डीकोड नहीं हो रहा, आर्चिव नहीं हो रहा, या जो भी इसको अनजिप नहीं हो रहा, थोड़ा वेट कीजिए। तो मैडम जी का मुझे मैसेज आता है, फटाफट आप इसको विंडोज वाले लैपटॉप पे खोलो। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं विंडोज वाले लैपटॉप पे खोल लेती हूँ। मैंने हस्बैंड का लैपटॉप लिया, उसमें डीकोड करना शुरू किया, उसको अनजिप वाला, विनजिप डाउनलोड कर, ये डाउनलोड कर, वो कर। जब फाइनली कुछ घंटे के बाद वो फाइल खुलने लगी, उसी टाइम मुझे मेरे फोन के ऊपर एक के बाद एक अलर्ट्स आने शुरू हो गए कि आपका गूगल अकाउंट, आपने ईमेल चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है, फिर आया मुझे अलर्ट कि आपने फ़ोन नंबर चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है, फिर आया कि आपने पता नहीं अपनी लोकेशन चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है। और आपको बता दूं कि ये जो यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरी गूगल अकाउंट से जुड़ी हुई हैं। तो जब ये एक के बाद एक के बाद एक मेरे फ़ोन के ऊपर अलर्ट्स आने शुरू हुए, मुझे कुछ टाइम तक समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। And guys, losing a profile with 1 million followers, believe me, जीवन मरण की बात है किसी के लिए, क्योंकि इतना खून पसीना बहाया है मैंने, मेहनत करी है इस चैनल को यहाँ तक खड़ा करने के लिए। या बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत करके फॉलोअर्स गेन करते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, मेहनत लगती है, नो मैटर व्हाट दे डू, नो मैटर व्हाट दे पोस्ट। तो मेरे भी मन में जब वो एक के बाद एक मेरे फोन के ऊपर अलर्ट, अलर्ट के बाद अलर्ट, अलर्ट के बाद अलर्ट आने शुरू हुए, आप मानेंगे नहीं, मैं परेशान हो गई एकदम से। और ये कल रात की बात है, और जैसे कि आपको पता है आई एम नॉट वेरी टैकी, मेरे हस्बैंड भी इतने टैकी नहीं है, मतलब वी नो बेसिक स्टफ बट वी आर नॉट प्रोफेशनल्स इन आईटी एंड ऑल दिस या सिक्योरिटी। तो फिर मेरे कोई जानने वाले दोस्त हैं, मैंने उनको ईमेल करा, इस ईमेल के सारे स्नैपशॉट भेजे, उनको मैंने भेजा कि प्लीज चेक कि कुछ इससे लेना देना तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुझे ये सारे अलर्ट्स नहीं आ रहे थे। थैंक गॉड उन्होंने मेरे मैसेजेस टाइम पे चेक करे, एंड देन ही गॉट बैक टू मी एंड सेड, ममता ये जो डॉट हेल्प या डॉट 2-3 उन्होंने मुझे लिख के भेजा, RAR फाइल्स होती हैं या कुछ एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं, जब ये ऐसे लिंक्स कोई आपको कहता है ना कि ये लिंक आप खोलो, ये लिंक पे जाओ, ये पासवर्ड डालो, ऐसा करो, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हैकर्स होते हैं जो किसी और की आइडेंटिटी या किसी कंपनी का नाम लेकर यूज करते हैं। जैसे ही मुझे उन्होंने ये बताया, मैंने एक चीज अच्छी की, फटाफट से मैंने मेरे हस्बैंड का लैपटॉप उठाया और मैंने देखा कि मेरा गूगल वहां पे साइन इन था, मैंने फटाफट से उसको साइन आउट करा, सारा जो भी उसमें डेटा था उसको डिलीट करा, और मैंने उसमें जो कांच में जाकर, कांच ही बोलते हैं, कैच बोलते हैं, जो भी उसको बोलते हैं, तो मैंने उसके जो भी जहाँ पे भी फाइल सेव होती हैं या रिसाइकिल बिन होता है या जो जो भी मैंने खोला, मैंने फटाफट से सब कुछ हिस्ट्री विस्ट्री सब डिलीट कर दिया। वहां से डिलीट करा, अपना ये लैपटॉप चेक करा, इसमें तो खैर वो खुला ही नहीं था। उस ईमेल को मैंने 5-7 बार आराम से देखा, लेकिन अभी तक मैंने उसको डिलीट नहीं करा। ईमेल मेरे पास है एज अ प्रूफ कि कल को कुछ भी अगर होता है तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो रहे किसी को दिखाने के लिए कि ये ईमेल आई थी। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने वो जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है उनके वेबसाइट पे गई, मैं वहां पे जाके फिर मैंने उनको एक ईमेल भेजा कि अटैचमेंट करके कि आपकी
टीम की तरफ से ये लेडी मुझे ईमेल कर रही है और मुझे कह रही है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को प्रमोट करो तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे देंगे विदाउट एनी मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन लोगों का ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है कि ड्यू टू कोविड हम लोग इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं दे रहे, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं और घबरा गई। तो मुझे आज सुबह ईमेल आया फाइनली कि वो ईमेल जो है वो किसी हैकर ने करी है। दे ट्राई टू हैक माई अकाउंट। हैकिंग माई अकाउंट मीन्स मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, मतलब सारे मेरे अकाउंट्स हैक होने वाले थे। और मैं लिटरली मतलब आपको क्या बताऊं किस सिचुएशन में आज होती अगर कल ये वो जो करने की लोग कोशिश कर रहे थे अगर वो उस चीज को अंजाम दे पाते। तो इससे सीख क्या है? सीख ये है कि मेरी जैसी इंसान जो इतनी दुनिया घूमती है, जिसने इतना ट्रैवल किया, या जितना टेक्नोलॉजी मैं बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती, लेकिन जितना एक नॉर्मल इंसान को यूज़ करनी चाहिए उतना मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हूँ और मैंने करा है। लेकिन मेरे जैसे इंसान को वो ईमेल्स आए, वो उसको पहचान नहीं सके कि वो ईमेल गलत सोर्स से भी आ सकते हैं, क्योंकि वो इतने जेन्युइनली लिखे हुए थे। और अगर कोई मेरे जैसे इंसान को इतना बेवकूफ़ बना के मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर सकता है, तो बिलीव यू मी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी नए नए प्रोफाइल्स बनाए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बिना सोचे समझे हम अपनी पूरी डिटेल भर देते हैं, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना सिक्योरिटी कोड, हर चीज़ें हम उनको दे देते हैं। इनफैक्ट आजकल हमारे जो फोन्स भी हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स जो मांगते हैं, बिलीव मी बहुत सारी वेबसाइट्स आपके फिंगरप्रिंट्स को भी स्टोर कर लेती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेती है, जिसको आपके फ़ोन में अगर एक वायरस आए या कोई हैकर चाहे तो वो आपके फ़ोन में किस मिनट पे आप क्या कर रहे हो वो देख भी सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपके पासवर्ड्स को स्टील कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैसेज ये है कि प्लीज़ अगर आप कोई भी ऐसा अकाउंट खोल रहे हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं या नॉर्मल ही ईमेल अपने रेगुलर यूज़र हैं, या किसी कंपनी से आपकी बातचीत होती है, या आप किसी फाइनेंशियल फील्ड में हैं, कहीं पे कुछ भी है, प्लीज़ बी सेफ, क्योंकि ये मजाक नहीं है। आपकी आइडेंटिटी को चुरा के आपका नाम मिसयूज़ किया जा सकता है और हैकर्स आपके साथ क्या कर सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं इस बात से डर गई कि आज अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल को भगवान ना करे कि कोई मेरे नाम से कोई और ईमेल चला के लोगों को गुमराह करना ना शुरू कर दे। तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि मैं आपके सामने आपकी अपनी छोटी सी एक ममता सचदेवा, कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी को पर्सनल उठा के ईमेल लिखूंगी आपका पता पूछने के लिए, फ़ोन नंबर पूछने के लिए, या आपसे कोई चीज़ की डिमांड करने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक किसी और कंपनी का कैबिन क्रू, उसको मेरे प्रोफाइल से किसी को पता चला कि ये मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने उसकी फ़ोटो को डाउनलोड करा और किसी देश से उसके नाम की नकली आईडी बनाई, फ़ोटो उसकी लगा दी, किसी और एयरलाइन का नाम लिखा और किसी और की डिटेल, नाम वगैरह भर दिया। भरने के बाद वो आईडी की फ़ोटो से उस लड़के ने कितने लोगों को ईमेल करा, वो लड़का बन के जिसकी उसने फ़ोटो यूज़ की थी कि मैं यूके का हूँ और मैं इस एयरलाइन में काम करता हूँ, ये मेरा आईडी है, मैं आपको जॉब दूंगा, मुझे इतने पैसे भेज दो। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई बात हो तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे मत बढ़ाइए। कभी पैसे, अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपसे, कोई भी जो जेन्युइन कंपनी होगी वो आपसे कभी ऐसा नहीं मांगेगी, और कभी कोई ऐसी कंपनी भी नहीं होगी जो आपको बोलेगी इस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करो। तो फिर भी जो लोग टेक्नोलॉजी नई यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपके एरिया में, घर के आसपास या कोई ऐसी दुकान है जिनको थोड़ी नॉलेज है, तो कभी भी कोई अगर आप इंफॉर्मेशन अपने लैपटॉप या फ़ोन से आपको ज़रूरी कहीं भेजनी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको चेक करा लें। एंटीवायरस अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें और उसको रन भी करें, ताकि आपके फ़ोन की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टील ना हो या आपका फ़ोन क्लीन रहे। और एक अच्छा टिप और देना चाहती हूँ, अपने फ़ोन में कोई ऐसी वैसी गलत वेबसाइट्स ना खोलें, क्योंकि वो सारी वेबसाइट्स भी आपके फ़ोन में से आपकी बहुत सारी चीज़ें चुरा लेती है, आपका नाम, आपका पता, फ़ोन नंबर, और बहुत सारी ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, जिनको कल को आपके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। और जाते जाते एक और मैसेज मैं उन सारे बड़े बुजुर्गों और वाइफ्स को भी देना चाहती हूँ।
आई नो शौक में हम लोग ये लोग कह देते हैं कि हमें ये वाला फ़ोन ले दो, हमें ये चीज़ ले दो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं थोड़ा उसको वाइजली यूज़ करें ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए। अगर आप फेसबुक यूज़ करती हैं या कोई प्रोफाइल है उसको आप लॉक कैसे करना है, अपने प्रोफाइल पिक्चर्स को लॉक कैसे करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को लॉक कैसे करना है, जब आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको डिग इन करनी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। किसी के हाथ में, बच्चे के, बूढ़े के या किसी फैमिली मेंबर के हाथ में फ़ोन किसी एटम से कम नहीं है। बिलीव मी, बहुत कुछ हो सकता है इस एक फ़ोन के चलते। सोशल मीडिया को अगर ढंग से यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ किया गया तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आप भी ट्रबल में आ सकते हो या आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करके कल को आप पे ब्लेम आ सकता है कि आपने कुछ गलत किया है। कितने तरह के क्राइम होते हैं आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर इसलिए करनी थी क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तो जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं या नहीं भी हैं, अगर आपको कभी भी किसी की कोई ईमेल आती है किसी प्रपोजल के लिए कुछ भी है तो उसको क्रॉस चेक करें, उसको इंश्योर करें कि ईमेल आपकी जो आई है आपको वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू क्विकली नहीं मांग रहे हैं। और वैसी ईमेल्स में वो आपको ऑफर भी बड़ी टेम्पटिंग सी भेजते हैं जिसको आप मना नहीं कर पाते हो। और क्या होता है ना, मरता क्या ना करता, कई बार इंसान वैसे उस सिचुएशन से निकल रहा होता है जिसमें उसको पैसों की जरूरत होती है, फटाफट से हाँ कर देता है बिना सोचे समझे। तो ये मत कीजिए। प्लीज यूज सोशल मीडिया वाइजली, प्लीज यूज योर डिवाइसेज वेरी केयरफुली। अपना फोन, अपने डिवाइस को कभी किसी के हाथ में मत दीजिए क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। मैं अभी सेफ हूँ, दिस इज व्हाट आई नो। अभी आप पूछोगे कि मेरे उसका क्या बना, मैंने अपना अकाउंट सिक्योर कर लिया है सो फार, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मेरा चैनल खोलने के कुछ महीनों से ही बाद से मेरे अकाउंट में बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जिसके मुझे अलर्ट मेरे फ़ोन पे बार बार आ जाते हैं कि आर यू ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, आर यू ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम दिस कंट्री और दैट कंट्री। तो मैं तो वहाँ पे थी नहीं, तो फिर मैंने उसको डिनाई किया तो वो बंद हो गया। लकीली वो वहीं पे प्रोसेस गूगल रोक देता है। तो लकीली मैं आज सेफ हूँ, नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल हो रहा होता। आपसे शायद बात भी नहीं हो पा रही होती, इस वीडियो के जरिए इतने लोगों तक मैं पहुंच भी नहीं पा रही होती क्योंकि बहुत आसान है हैकर्स के लिए आज के टाइम में किसी भी अकाउंट को हैक करना। अभी रिसेंटली ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट्स को हैक किया गया है, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के। इमेजिन, जिन लोगों की इतनी सिक्योरिटी टाइट है उन लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है और हम जैसे लोग तो उनके लिए बिल्कुल खेत की मूली टाइप है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों प्लीज बी सेफ, बी केयरफुल। सोशल मीडिया को ध्यान से यूज कीजिए। कोई ईमेल आती है उसको ध्यान से पढ़िए और अपने बड़े बुजुर्गों को भी समझाइए कि कोई भी जो लिंक्स फेसबुक के ऊपर आते हैं जिसपे बड़े अटपटे से टाइटल लिखे होते हैं वो फटाफट से उसको खोल लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि कई बार लिंक पे क्लिक करने से आपके फोन में एक ऐसा वायरस जाके बैठ जाता है जिससे उसके बाद आपके फोन में जो भी चलेगा, आप जो भी करेंगे वो कोई दूसरा इंसान बराबर स्क्रीन के ऊपर देख सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है, आपको गुनाहगार साबित करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा और प्लीज बी केयरफुल, स्टे सेफ, टेक केयर एंड आई टॉक टू यू वेरी सून। गुड बाय।